Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 6, that is economics. Today I am going to deliver lecture number 5, which is about causes of inflation and scarcity. यानी कि हमने टाइप्स जो है वो डिस्कस कर ली, लेकिन ये जो वेरियस टाइप्स हैं या जो इन्फ्लेशन है ये किस वजह से कॉज होती है, वजूहात क्या है इनकी, आज हमने वो कॉजेज भी पढ़ने हैं. One of the reasons for inflation is also the scarcity. So इसलिए हम scarcity को भी discuss करेंगे. So my dear students, let's get started with the recap of the previous lecture. Listen to the question very carefully. Pause the video and then answer it. So list different types of inflation. Creeping, walking, galloping, and the last one is hyperinflation. Very good. Okay, my dear students. So in today's lecture, the students will be able to enumerate the causes and the scarcity. So हमने causes of inflation और scarcity को आज के lecture में discuss करना है. Previous lecture में we have discussed the types. So ये SLO आज जो है हमारा इंशाल्लाह complete हो जाएगा. So my dear students, pre-reading question. So quickly, can you suggest the reasons for an increase in prices? So my dear students, हम अक्सर सोचते हैं जब बाजार जाते हैं तो हम या अक्सर आप अपने अब्बू के से सुनते होंगे या मदर से सुनते होंगे, दाल की कीमत बढ़ गई, चिकन महंगा हो गया है. हम जो हैं वो मार्केट जाते हैं, गाड़ी में या बाइक में पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो गई है. मार्केट जाते हैं, आपकी चॉकलेट्स कैंडीज जो है वो महंगी हो जाती है, स्कूल की स्टेशनरी महंगी हो जाती है. क्या वजह है इसकी? सोचा है आपने? कौन है ये कीमतें क्यों ज़्यादा कर देते हैं? क्या वजह क्या है इसकी? What could be the cause? हो सकता है जिन चीज़ों से आपकी ये तमाम चीज़ें बनती हैं, जैसे कि आपकी स्टेशनरी आइटम्स जो हैं या आपके जो खाने पीने की अशियाँ हैं जैसे कि चॉकलेट्स हैं या आपके ब्रेड वगैरह है, ये जिन चीज़ों से बनते हैं वो चीज़ें ही पीछे से महंगी हो जाती हों या उन चीज़ों की कमी हो जाती हो, शॉर्टेज हो जाती हो. तो इन वजहों की वजह से, वजूहात की वजह से चीज़ों के महंगा होना बनता है, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, ये कुछ वजूहात हो सकती है और मेरा ख्याल है आपके जहन में भी यही आया होगा. सो आज अगर आपको नहीं भी पता इस बारे में या अगर हम श्योर नहीं भी हैं तो आज हमने इसी बारे में डिस्कस करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द causes of inflation given on page number 104. Quickly open it in your social 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Causes of inflation. There are mainly two main causes of inflation, demand pull inflation. अब यानी कि हम डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यानी कि जब पब्लिक में डिमांड होती है किसी चीज की, सो प्रोड्यूसर्स सप्लाई दैट थिंग. ठीक है, यानी कि वो दे मेक, प्रोड्यूसर्स हैव द सप्लाई एंड द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर द सप्लाई. सो हमने सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के लेक्चर्स में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था. सो इसी को हम आगे अब इन्फ्लेशन के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं. तो देखिए किस तरीके से कनेक्शन बनता है. So when there is more demand for goods in the market than the available supply, the producers manufacture more goods to meet the demand. But sometimes demand exceeds the production even after additional manufacturing. And then producers raise the prices of such goods. This rise in price causes inflation known as demand pull inflation. So my dear students, एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है अब ये कि जब कंज्यूमर्स जो है वो किसी प्रोडक्ट की या किसी गुड की या सर्विस की डिमांड ज्यादा कर देते हैं, उसकी मांग ज्यादा हो जाती है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइड द सर्विस मोर. ज्यादा जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो जाती है. अब होता क्या है कि बाज दफा उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इस काम नहीं आती और डिमांड बहुत ज्यादा एक्सीड कर देती है. तो अब मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स जो है वो क्या करते हैं, वो उस गुड या सर्विस की जो कीमत है उसको ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से एकदम से इन्फ्लेशन कॉज होती है और लोग कहते हैं कि अब ये चीज जो है ये महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हो सकता है कि उसकी डिमांड में कमी आ जाए. तो इस तरह की इन्फ्लेशन के कॉज को, यानी कि जो इस तरीके से इन्फ्लेशन कॉज की जाती है, उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं. यानी कि ज्यादा डिमांड होने की वजह से प्राइस को इंक्रीज कर देना. ठीक है, सो कीप दिस
इन योर माइंड कॉन्सेप्ट कि इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं. इसको आगे मैंने अभी आपको फर्दर जो है वो डीपली एक्सप्लेन करना है. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. सो कॉस्ट पुल पुश इन्फ्लेशन. अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कौन सी है? When there is increase in the prices of raw material, shortage of raw material, shortage of labor, etc. to manufacture goods, the producer raises the prices of the goods. This rise is termed as cost push inflation. So my dear students, for example, आप बाजार से अगर ब्रेड खरीदते हैं और अचानक से आप कहते हैं कि इसकी कीमत ज़्यादा हो गई, तो आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि आपको शॉपकीपर कहता है कि बाजी हम क्या करें, पीछे से सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई हैं. ऐसा ही है ना? तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि जब या तो लेबर आपके पास कम है या आपकी लेबर महंगी हो गई है जो उन चीज़ों को प्रोड्यूसर्स के पास बना रही है, या जिन चीज़ों को मिलाकर वो कोई गुड को बना रहे हैं, तो वो क्या करते हैं और जो जितना भी रॉ मटेरियल है उस चीज़ को बनाने के लिए वो महंगा होता जा रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर्स जो है वो कीमत को ज़्यादा कर देते हैं. और इस तरह की इन्फ्लेशन को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि कॉस्ट को ज्यादा कर देना चीजों की, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज और बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल बिकम्स एक्सपेंसिव, या रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाता है या लेबर का शॉर्टेज हो जाता है. Then comes the scarcity. So scarcity is the shortage of an item supplied less than its demand. In other words, the limited availability of a commodity that its demand is called scarcity. Scarcity also includes the lack of resources to buy commodities. The gap between availability and demand of commodities increases the prices of the item. The increase in the prices is due to scarcity that also causes inflation. अब माय डियर स्टूडेंट्स, बाज दफ़ा क्या होता है कि जो डिमांड कर रहे हैं चीज़ों की, वही जो है वो चीज़ को नहीं खरीद पाते बिकॉज ऑफ जो रिसोर्सेज हैं वो उनके इनफ नहीं होते लोगों के. तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चीज़ों को जो है उनकी जो कीमत है उसको बढ़ा देते हैं, और इसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन कॉज होती है. यू कैन सी, यानी कि कमोडिटीज़ की जो अवेलेबिलिटी है वो उनकी डिमांड से जो है वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है कमोडिटीज़ की, यानी कि जितनी उसकी डिमांड है उससे. यानी कि अगर डिमांड जो है वो ज़्यादा है और चीज़ें जो है वो कम हो गई हैं, तो क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स जो है उनकी कीमत जो है फिर ज़्यादा कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन जो है वो कॉज होती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज टीचर्स नोट. टीचर जो है वो क्लास में मुख्तलिफ जो कॉजेज़ हैं इसके इन्फ्लेशन के, उसके लिए टीचर जो है वो क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगी, देन आस्क क्वेश्चंस और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगी. सो यहाँ मैंने किया है कि हमने पहली जो कॉज पढ़ा था इन्फ्लेशन का, दैट वाज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इसमें क्या होता है कि चीज़ की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन स्टिल दे कैन नॉट मीट द डिमांड ऑफ द पीपल. सो व्हाट डू? दे इंक्रीज द prices, and this causes the inflation. The next is cost push inflation. Cost push inflation में क्या होता है कि raw material which is required for the manufacturing of different products or the goods, वो जो raw materials हैं उनकी प्राइस या तो ज़्यादा हो जाती है या जो है उनकी शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो चीज़ों को महंगा कर देते हैं, उनकी प्राइसेस को ज़्यादा कर देते हैं, और अल्टीमेटली दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. द नेक्स्ट इज स्कार्सिटी. लोग जो है उनकी डिमांड जो है वो कमोडिटीज़ की ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो चीज़ें हैं दे हैव शॉर्टेज, जिसकी वजह से लोग जो है फिर जैसे कि शुगर जो है इसकी किल्लत हो जाए मुल्क में, तो अल्टीमेटली इसकी कीमत ज़्यादा कर देंगे. अब डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है लेकिन कीमत इसकी ज़्यादा कर दी है और इसकी शॉर्टेज भी हुई है, जिसकी वजह से मुल्क में एकदम से इन्फ्लेशन कॉज होती है, एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड हायर डिमांड, एंड दिस कॉजेज इन्फ्लेशन. ओके, दिस कॉजेज इंक्रीज इन प्राइसेस, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कॉज होती है. तो अब मैंने आपको स्कार्सिटी की एक वजह है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कॉज होती है, एंड द अदर आर डिमांड एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशंस.
For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. So write down your name and your class. और आपको सबसे पहले एक scenario दिया गया है in which Mrs. Ali went for groceries. She went to the baker shop to buy a cake. She asked for the price. The shopkeeper said that the cake cost 1,500 rupees. Mrs. Ali said that the last month I bought it for 1,100 rupees. The shopkeeper said that the eggs, sugar and flour, everything is expensive now. Which type of inflation Mrs. Ali has experienced in the above scenario? Give reason for your answer. So my dear students, इस सिचुएशन में मिसेज अली को कौन सी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा कि केक की कीमत ज़्यादा हो गई. तो उनको बताया गया कि जो पीछे से रॉ मटेरियल केक बनाने के लिए यूज़ हो रहा है उनकी कीमतें ज़्यादा हो गई हैं या उनकी शॉर्टेज हो गई है. तो उनको कौन सी इन्फ्लेशन का सामना करा? दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. वेरी गुड. ऑल्सो एक्सप्लेन योर आंसर. ठीक है, इसमें आपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है. बिकॉज the raw material has become expensive or it has shortage. So that is why the producer has increased the prices of the cake. So that is why it is called cost push inflation. Then what is demand pull inflation? You will write it. And what is scarcity? You will also write it. और किस तरह से scarcity की वजह से inflation cause होती है? You will write it. Take help from the book, pause the video and complete it. I hope everybody has done it. So my dear students, for evaluation, list different causes of inflation. Yes, very good. Demand pull inflation, cost push inflation and scarcity. So my dear students, for homework, you will do question number 4 from section C. What are the causes of inflation? It is given on page number 119. You will do it in your notebooks. Then my dear students, in today's lecture, we have discussed about again inflation, increase in prices over the year, and we have discussed the various causes of inflation, that is demand pull inflation, cost push inflation and scarcity. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.